वो आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ही दुखद और दर्दनाक घटना है। और ख़ासकर उस वक्त में जहाँ आज 20-25 दिन से 15 तारीख में घटनाएं हुई, गडरा कांड, जिसको विश्व ने जाना, देश ने जाना, प्रदेश ने जाना, और उसमें ये गडरा गांव पूरा पुलिस छावनी की तरह तब्दील था। पूरी पुलिस रात दिनों यहाँ लगी हुई थी, पर फिर भी ऐसी दर्दनाक घटनाएं, घरों में वो बराबर ड्यूटी दे रही थी पुलिस, और ऐसी घटनाएं हो गई तो इसको सुनने में आश्चर्य भी लग रहा है और कहीं न कहीं बड़ा दुख भी पैदा हो रहा है कि 3-3 लाशें, बेजुबान लोग, 2 बच्चे ये मरे। और अभी जब 15-16 तारीख को घटना घटी थी, 2 लोगों की हत्या हुई थी, उसमें डीजीपी, आईजी और प्रभारी मंत्री, वर्तमान विधायक सभी पहुंचे थे। उसके बाद उनके आने के बाद ये अभी हाल में घटना हो गई, कहीं न कहीं संदेह घेरे में है प्रशासन। ये प्रशासन संदेह घेरे में क्या, ये प्रशासन तो पूर्ण रूपेण ये इन हथकंडों में इसको शरीर समझते हैं। ये पूरा षड्यंत्र शासन प्रशासन के द्वारा ही तो हो रहा है पूरा। अब हमारे कैलाशपुर के घटनाओं से चलिए ना, कैलाशपुर में घटना हुई थी, वहाँ मर्डर हुआ, उसको बचाने का प्रयास किया गया, मर्डरियों को किसके द्वारा बचाने का प्रयास किया गया? ये अपने यहाँ खासकर एसपी कलेक्टर के तो भी हाल में ट्रांसफ़र किए, और जो मेन यहाँ ये इशू बना के चल रही है, अंकिता सूर्या करके कोई डीओपी साहिबा है, महिला जाति के हैं, उनके बारे में बात ज़्यादा मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वो इनकी बराबर ड्यूटियाँ यहाँ लगी रहीं और उनके द्वारा ऐसा प्रताड़ित किया गया यहाँ। ये क्या बताएं कि इतनी दुर्दशा हो गई गडरा गांव में कि जो देखने लायक है। और ख़ासकर मैं क्या बताऊं कि अपने बीच में सुखेंद्र सिंह मन्ना एक ऐसे सिपाही हैं, नेता समझिए, पूर्व विधायक समझिए, कि बराबर नज़र लगा करके क्षेत्र की तरफ बैठते हैं। आज इन गरीबों की कौन सुन रहा है? उस घटना के बाद कलेक्टर, एसपी, आईजी, डीआईजी सभी बदल गए, फिर भी घटनाएं नहीं रुक रही है, लगातार घटनाएं बढ़ रही है। ये जब तक सूर्या जी का, अंकित सूर्या जी, अंकिता नाम है उनका, जब तक यहाँ रहेंगी तब तक ये घटनाएं बराबर बढ़ती रहेंगी। इस घटना में उनका कोई, इस घटना में उनका पूरा रोल है। मोबाइल उन्होंने छीना महिलाओं के हाथ से, और परिजनों को वो साथ में नहीं जाने दिया, वहाँ लाश के साथ में पोस्टमार्टम में। अभी खटखरी में लूट हुई, आपके बीच में आपने सुना होगा, 6-6 लाख की लूट हो गई, और पूरा प्रभार इन्हीं को है। हमारी एसपी साहब इन्हीं को भेज देते हैं। ये मोबाइल छोड़ा करके लेकर चली गई पूरी, जिनमें वीडियो बना था इनके, जो फांसी लगाए थे हरिजन लोग बेचारे, इनकी वीडियो छोड़ा करके मोबाइल अभी तक इनकी दरियाफ्त नहीं हुई है, मोबाइल नहीं बनी है। परिजन का आरोप है कि एसडीओपी को तत्काल लाइन अटैच किया जाए, हाँ, लेकिन प्रशासन अभी तक उस पर कोई सही जवाब नहीं दे रहा। मैं तो ये कहूँगा कि निलंबित करते हुए, सस्पेंड करते हुए उनको, और ये लाइन अटैच किया जाए, और सीबीआई जांच और सीबीआई जांच बहुत ही जरूरी है। हमारे विधायक जी ने भी कहा है, हमारे ये जितने परिजन लोग हैं ये सब सीबीआई की जांच मांग कर रहे हैं, तो आखिर ये जांच हो क्यों नहीं रही? आखिर क्या बात है? इसमें कोई बड़ा मुर्गा फंस रहा है, लगता है कोई बड़ा मुर्गा फंस रहा है, जिसकी वजह से सीबीआई जाँच नहीं हो रही है। और कलेक्टर साहब से, हमारे माननीय पूर्व विधायक जी ने कलेक्टर साहब से वहाँ निवेदन किया था जाकर के ऑफिस में, किसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, और सीबीआई जांच के लिए कोई अधिकारी बोल नहीं रहा है। इसको क्या समझा जाए कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें पूरा हथकंडा है शासन और प्रशासन का, और ये मिलनसारता से ये सारे काम हो रहे हैं पूरा। और देखिए ना, एक प्रकार से अब वो लाश रखी है, लाश बेजुबान है वो, आखिर क्यों रखी है? क्या बात है? इसका दायित्व किसको है? ये परिजन लोग मर रहे हैं आज 2-2, 3-3 दिन से, इसका दायित्व किसको जाता है? किसको जाता है? और खासकर आप तो देख ही रहे हो, आपके लोगों के साथ देख ही रहे हो, कहते हमारा पूर्व विधायक यहाँ जमा हुआ है, धरने में बैठा हुआ है, कोई देखने वाला आ रहा है, कोई सुनने वाला आ रहा है? जिस दिन सुखेंद्र सिंह मन्ना नहीं होगा इस हनुमाना मऊगन क्षेत्र में, उस दिन गरीबों की क्या दुर्दशा होगी, हम सामान्य नागरिक को क्या दुर्दशा होगी, कौन बताने वाला है इसको? बताइए। बिल्कुल सही। नहीं, आखिर में प्रशासन क्यों घिर रहा है, क्यों इस डीओपी को नहीं हटा रहे हैं? प्रशासन इसलिए घिर रहा है कि प्रशासन किसी न किसी दबाव में है, और कोई बड़े मुर्गों के बचाने के चक्कर में पड़ा हुआ है। ऐसे कौन से मुर्गे हो सकते हैं? अब ये शासन से लिप्त ही, जो शासन में लिप्त होंगे लोग, जो शासन में बराबर शासन के साथ जेसीबी लेकर के चलते हैं, घर गिरवाने के लिए चलते हैं, गरीब को उठवा लेने के लिए चलते हैं, उसकी लाश के साथ नहीं जाने दे रहे हैं कि परिजन उसका लाश लेकर के चला जाए, लाश उसकी जला ले। आखिर क्या दुर्दशा है? हम तो पत्रकार आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग भी बहुत मीडिया में न फंसे हो तो दुर्दशा को बयान कीजिए, आगे भेजिए,
बड़े बड़े अधिकारी अफसरों, मंत्री मिनिस्टर, मुख्यमंत्री भेजिए भेजिए। इस दुर्दशा का जो जिम्मेदार है उसको निकाला जाए, और इसका कोई न कोई बड़ा मुर्गा इसमें जिम्मेदार है इसका। बहुत वेरी गुड।